Hi friends, I am Madhu. In this video, we are going to talk about cubes and cube roots. My previous video was on squares and square roots, and if you have not watched it, I have given the link in the description. So before we get started with the topic, we will start with an inspiring thought. So the inspiring thought for today is, winners are not the people who never fail, but the people who never quit. This thought says is that winners are not the people who never face failure, they never face any problem while becoming successful, but they are the people who never quit. Quit means they never leave their dream, they just stick it to that. Everyone faces problems and failures, but we have to take that failure as an inspiration to start again. But most of the people see that the success and achievement that people have made, but we never see the hard work and failure which lies behind that success. So now let's quickly get started with our topic, which is cubes and cube roots. So first one, हमारा पहला टॉपिक है क्यूब्स. क्यूब्स क्या होता है? हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था स्क्वायर्स. स्क्वायर्स होता है कोई भी नंबर जिसकी पावर 2 है. तो क्यूब्स में क्या होता है? कोई भी नंबर रेज टू द पावर 3. एनी नंबर विच इज हैविंग अ पावर ऑफ 3 इज नोन एज क्यूब. 4 क्यूब. एंड 4 क्यूब मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4. मतलब हम उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 रेज टू द पावर 3 है, मतलब 4 इंटू 3, बट इट्स नॉट लाइक दैट. 4 पावर 3 मतलब हमें 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. रेस्ट फॉर द अदर नंबर्स ऑल्सो 5 पावर 3, 6 पावर 3. दिस इज नोन एज 5 क्यूब, 6 क्यूब, 4 क्यूब. सो what was square? Square was raised to the power 2, लेकिन क्यूब में raised to the power 3 है. Just difference is that much. So this was about cube, and the full chapter is related to cubes and these cube roots. So our next topic, which was in squares and square roots also, it is perfect cube. Perfect cube. Now in previous video there was perfect square also. Sorry, perfect square I'm writing. There was perfect square. So same here, perfect cube is also there. Perfect square means the number which is square of any number. कोई भी ऐसा नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर है. जैसे 25 5 का स्क्वायर है. तो सेम हेयर परफेक्ट क्यूब में क्या होता है? ऐसा कोई भी नंबर जो किसी नंबर का क्यूब है. फॉर एग्जाम्पल 27. हमारे पास 27 है. अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 आए? लेट्स थिंक. इट इज़ 3. अगर 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 27. सो दिस इज़ परफेक्ट क्यूब. ये है परफेक्ट क्यूब. कोई भी ऐसा नंबर जो किसी नंबर का क्यूब है उसे परफेक्ट क्यूब बोलते हैं. सो 27 इज इक्वल टू 3 raised to the power 3, which is 3 cube. So the 27 is the perfect cube here. So this, now if we have to find out that a number is a perfect cube or not. अभी हमारे पास यहाँ पे स्मॉल नंबर था, इससे हमें पता लग गया कि ये एक परफेक्ट क्यूब है. अगर हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा. लेकिन अगर हमारे पास बड़ा नंबर है और हमें बताना है कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो हम कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से, एज वी डिड इन द प्रीवियस चैप्टर. सो वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन. फॉर एग्जाम्पल वी विल डू ऑफ 125. हमारे पास नंबर है 125 और हमें प्रूफ करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं. तो हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे नंबर को. तो सबसे पहले ये जा रहा है 5 से. वी विल कैंसिल इट विद 5. So 5 it goes with 25. Then again ये कैंसिल होगा 5 से और फिर again 5 से.
अब हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखेंगे, तो फैक्टर्स क्या हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 के यहाँ पे 3 पेयर्स बन गए, मतलब स्क्वायर में हम क्या करते हैं, 2 के पेयर्स बनाते हैं, लेकिन परफेक्ट क्यूब अगर हमें करना है तो हम 3 के ट्रिपलेट्स बनाएंगे। यहाँ पे हमें ट्रिपलेट्स बनाने हैं फैक्टर्स के, तो यहाँ पे 5 का एक ट्रिपलेट बना है। हम इस ट्रिपलेट में से एक ही 5 लेंगे, दैट इज़ 1 5। ये 125 एक परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 के ट्रिपलेट्स बन रहे हैं हर नंबर के, तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे यहाँ पे 125 के फैक्टर्स का फैक्टर 3 टाइम्स 5 थे और 5 का एक ट्रिपलेट बना, इसलिए ये एक परफेक्ट क्यूब है। ऐसे हम परफेक्ट क्यूब निकालते हैं किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइज करके। नाउ दिस वाज अबाउट परफेक्ट क्यूब एंड क्यूब। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। फ्रेंड्स, अब हमारा लास्ट टॉपिक है क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 64। अब 64 ये नंबर है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम क्यूब करें या फिर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 आए, दैट इज़ 4। अगर हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। दैट्स वाई 4 का क्यूब है 64। अगर यहाँ पे लिखूँ 64 इज़ हाउ इट इज़ रिलेटेड टू 4, तो 4 का क्यूब है 64, लेकिन 64 का क्यूब रूट है 4। 64 का क्यूब रूट है 4, लेकिन 4 का क्यूब है 64। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन 2 नंबर्स। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 64 का क्यूब रूट क्या है, तो ऐसा कौन सा नंबर जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई या फिर क्यूब करने पे वो नंबर आए, उसको क्यूब रूट बोलते हैं। और क्यूब रूट का साइन होता है ये किसका साइन है? ये स्क्वायर रूट का साइन है। और अगर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे तो फिर ये क्यूब रूट का साइन है। सिंपल, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के साइंस के बीच में। अगर हम यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट का साइन है, और अगर यहाँ पे 3 मेंशन करेंगे तो ये क्यूब रूट का साइन है। और अगर इस साइन के अंडर हम कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 27, तो मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। इसका क्यूब रूट है 27 का 3, क्योंकि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 27 आता है। ये है क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं नंबर्स के क्यूब रूट निकालने के लिए। आवर फर्स्ट एग्जाम्पल वी विल टेक, इट इज़ 2744। ये एग्जाम्पल है और हम अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे, और हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 1 ज़ा 3 1 14 7 2। दोबारा 2 से कैंसिल हो रहा है, 6 1 7 8 एंड दिस विल बी 6। दोबारा 2 से कैंसिल हो रहा है, 3 4 3। अब ये 2 से भी कैंसिल नहीं हो रहा और 3 से भी नहीं हो रहा, तो हम इसको 7 से कैंसिल करेंगे। इट इज़ 4 एंड देन 9, दोबारा 7 से 7 और लास्ट में 1। अब हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। हमारे पास ये फैक्टर्स हैं 2744 के। अब हमें चाहिए इसके 3 ट्रिपलेट्स, मतलब हमें फैक्टर्स के हम क्या स्क्वायर रूट में क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम 2 के पेयर्स बनाते थे, लेकिन क्यूब रूट में हमें 3 के ट्रिपलेट्स बनाने। ये 2 का एक ट्रिपलेट और 7 का एक ट्रिपलेट। यहाँ पे मैं फैक्टर्स लिखूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ये है फैक्टर्स 2744 के। तो अब मुझे क्या करना है, इन सभी फैक्टर्स के एक ट्रिपलेट बनाना है। तो यहाँ पे 2 का एक ट्रिपलेट बन गया, 3 टाइम्स आ रहा है 2। 7 का भी एक ट्रिपलेट बन गया है। अब हमें क्या करना है, हमें क्यूब रूट निकालना है। ये एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि यहाँ पे सारे फैक्टर्स का एक ट्रिपलेट बन रहा है, तो ये 2744 एक परफेक्ट क्यूब है। अब हमें चाहिए क्यूब रूट, तो हम इन दोनों ट्रिपलेट्स में से एक नंबर लेंगे।
इस ट्रिपलेट में से एक 2 और इस 7 में से एक 7, और 2 into 7 is 14. So 14 is the cube root of 2744. अगर आप 14 को क्यूब करोगे तो 2744 आएगा. So now let's solve one more example. And we have to also take care, हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं. अगर वो नंबर परफेक्ट क्यूब है तब हम उसका क्यूब रूट निकालेंगे. तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 648. अब हमें इसको प्राइम फैक्टराइज करके इसका क्यूब रूट निकालना है. तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 से 3, 2, 4, दोबारा 2 से कैंसिल हो रहा है. 1, 6, 2, दोबारा कैंसिल हो रहा है. 81. अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है. इट इज़ 2, 7, 27. दोबारा 3 से कैंसिल हो रहा है. 9. दोबारा 3 से 3 एंड एट द लास्ट 1. हमें यहाँ पे 1 चाहिए. तो हमने इसको प्राइम फैक्टराइज किया है और हमारे पास फैक्टर्स हैं. हमें अब सारे फैक्टर्स के ट्रिपलेट्स चाहिए. सो 2 का एक ट्रिपलेट बन गया. लेकिन आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि 3 का ट्रिपलेट नहीं है. यहाँ पे एक 3 एक्स्ट्रा, ये 3 एक्स्ट्रा है. सो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि सारे फैक्टर्स का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है. सो हम यहाँ पे फैक्टर्स लिखेंगे थोड़ा और इजीली क्लियर होगा. 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3. मतलब 2 का तो एक ट्रिपलेट बन गया. लेकिन व्हाट अबाउट 3? 3 में एक 3 एक्स्ट्रा है, मतलब एक नंबर एक्स्ट्रा है. तो ये एक ट्रिपलेट नहीं है, इसलिए फैक्टर्स का ट्रिपलेट नहीं बन रहा. तो ये 648 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है. सो टेक केयर कि कभी कभी फैक्टर्स का ट्रिपलेट नहीं बनता तो वो परफेक्ट क्यूब, वो नंबर नहीं होता है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्यूब रूट एंड परफेक्ट क्यूब. So in this video we discussed about what is cube, what are perfect cubes, what is cube roots, and we did some questions. I hope you have understood it. If you find my videos helpful and informative, subscribe my channel and press the bell icon. And I will keep on making videos on another chapters of maths as well. So stay connected with us. That's all for this video. Thank you.